श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास पर, और द्वंद्व समास की समाप्ति के साथ ही हमारे समास का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। मैंने बार बार एक बात कही है कि समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा अवश्य याद रखना चाहिए। समसनम ही समासः, संक्षिप्त करना ही समास है। जैसे एक रास्ता घूम के जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, तो हम वो घुमावदार रास्ते पे न जाते हुए सीधे रास्ते से जाना पसंद करेंगे। इसलिए हम भाषा में भी सरलता करते जाते हैं और सीधे रास्ते से जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमने एक समास का निर्माण किया और उस चीज़ को संक्षिप्त कर दिया। माताश्च पिताश्च, तो माता पिता, माता और पिता को हमने माता पिता कर दिया। अब देखिए हम द्वंद्व समास पर आते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो, अर्थात दोनों पद समान हो, दोनों बराबर हो, वहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास होता है। अर्थात न कोई छोटा न कोई बड़ा। हम कहेंगे माता पिता, तो माता भी हमारे लिए पूज्य है और पिता भी हमारे लिए पूज्य हैं, दोनों हमारे लिए पूज्य हैं, तब वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है। और यहाँ और का प्रयोग होता है, हिंदी में और संस्कृत में च। हमारे च का भी अर्थ और होता है और का अर्थ भी और। कोरोना बढ़ रहा है, इससे संख्या घट रही है। तो देखिए, जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं वहाँ पर जो है हमारा द्वंद्व समास होता है। माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, राम श्याम, जहाँ और का प्रयोग होता है वहाँ पर हमारा ये द्वंद्व समास होता है। लवश्च कुशश्च लव कुशो, यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, एक तो इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा हमारा आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व ये फर्स्ट रूप है इसका और ये सेकेंड रूप है इसका, अर्थात दो रूप इसके होते हैं समास के। तो समाहार द्वंद्व में जहाँ संख्या निश्चित नहीं हो वहाँ पर ये समाहार द्वंद्व होगा। बाकी इसको छोड़ के बाकी सब हमारे इतरेतर द्वंद्व समास होंगे। देखिए सबसे बढ़िया है निंद्रा। निंद्रा की कोई संख्या फिक्स नहीं कि व्यक्ति 1 किलो निंद्रा निकालेगा या 1 लीटर निंद्रा निकालेगा, कोई फिक्स नहीं है, या 1 किलोमीटर निंद्रा निकालेगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम इंद्रा और आहार वो नहीं कहा कि 100 ग्राम खाना है, 200 ग्राम खाना है, कि 100 ml पीना है, 200 ml पीना है, कुछ नहीं है। तो निंद्राश्च आहारश्च भोजनंच भयंच, भोजन और भय, है ना। तो जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं होती है, और देखो वो बात अलग आती है, राम श्याम यहाँ संज्ञा आ रही है, और भय और आहार ये क्या आ रहे हैं, एक कल्पना है। ठीक है। चने और पोस्ते, चने और पोस्ते, अब चने गिन नहीं सकते हैं, पोस्ते भी नहीं गिन सकते हैं। जहाँ पर एक समूह का बोध होता हो, अनिश्चितता का बोध होता हो, वहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा और बाकी इतरेतर द्वंद्व होगा। ठीक है। अब देखिए
जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरो। राम कृष्णों का जो हम कहते हैं जिसको समास विग्रह होगा, रामश्च कृष्णश्च धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। सीता रामो, सीता च रामश्च, पुत्र कन्ये पुत्रश्च कन्याश्च। राधा कृष्णो, राधा च कृष्णश्च, धन जन यौवनानि, धनंच जनंच यौवनंच। ऐसे ही अब समाहार पर चर्चा करें तो जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। मैंने बताया था इसकी परिभाषा कि जहाँ समूह बताया जाए वहाँ पर जो है वो समाहार द्वंद्व होता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। आहारश्च निंद्रा च भयंच इति एतेषां समाहार। आहार निंद्रा भयम। पाणी पादम पाणी च पादौ च। यवचणकम यवाश्च चणकाश्च। पुत्र पौत्रम पुत्रश्च पौत्रश्च, मतलब पुत्र और पौत्रों का समूह। जहाँ समूह का बोध हो रहा है वहाँ पर ये समास बन रहा है। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें हैं। हस्व इकारांत तथा हस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, अर्थात जहाँ पर लघु स्वर हो। दो पद होते हैं, माता पिता, है ना, तो जहाँ पर लघु स्वर आता हो उसको पहले रखेंगे और दीर्घ स्वर आता हो उसको बाद में रखेंगे। ये इसकी शर्त है, कौन सा पद पहले रखें। अब देखिए इसमें आता है वायुश्च सूर्यश्च। वायु और सूर्य, इसमें सूर्य को पहले नहीं रख सकते क्योंकि सु में ऊ बड़ा है, इसमें ऊ छोटा है, इसलिए वायु पहले रखेंगे, सूर्य बाद में रखेंगे। ठीक है, सूर्यश्च वायुश्च नहीं लिख सकते, ऊ लघु स्वर वाला पहले आएगा, दीर्घ स्वर वाला बाद में आएगा। ऐसे ही द्वंद्व में स्वरादि और ह्रस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है। स्वर आदि जिसके प्रारंभ में स्वर आता हो उसको पहले रखेंगे, जैसे ईशश्च कृष्णश्च। ईशश्च कृष्णश्च, देखिए इसके प्रारंभ में स्वर है और इसके प्रारंभ में व्यंजन है, इसलिए इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, जहां पर कम स्वर आते हों उसको पहले रखेंगे, अधिक स्वर वाले को बाद में रखेंगे। देखिए राम केशव, राम और केशव, इसमें च नहीं लगा रहा हूं मैं, समझाना है इसलिए इसको केवल लिख रहा हूं। अब देखिए इसमें एक स्वर तो ये आ रहा है आ, एक स्वर आ रहा है म, मतलब दो स्वर आए इसमें के ए आया, श अ आया, व अ आया, मतलब तीन स्वर हुए। और ऐसे अगर देखें तो ए जो बना वो अ धन ई से बनता है, अ धन ई ए बना तो दो स्वर ये दो ये चार हो गए। ऐसे देखो तो भी इसके ज़्यादा है इसके कम है, इसलिए कम स्वर वाला पहले आएगा, अधिक स्वर वाला बाद में आएगा। उसके बाद आता है ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं,
मतलब जिसमें हस्व का अर्थ होता है लघु स्वर, लघु स्वर वाले को पहले और दीर्घ स्वर वाले को बाद में। अब लघु स्वर कौन सा है देखिए, कुशश्च काशश्च, कुश और काश। देखिए इसमें लघु स्वर है, इसमें दीर्घ स्वर है, आ आता है इसमें छोटा हुआ आता है, इसलिए पहले ये आएगा बाद में वो आएगा। फिर आता है श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। जो ज़्यादा पूज्य हैं उसको पहले रखेंगे, जो कम पूज्य हैं उसको बाद में रखेंगे। तो माता च पिता च, माता पिता। देखिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए सबसे ज़्यादा पूज्य पिताजी की तुलना में माता ज़्यादा पूज्य हैं और अधिक पूज्य होने के कारण से माता को पहले रखा गया, माताश्च पिताश्च। और स्वरों की तुलना में देखें तो भी इसमें स्वर भले ही इसमें बड़े स्वर आगे आ गए हैं, छोटे स्वर पीछे, परंतु चूंकि पूज्य इसमें माता है इसलिए उनको पहले रखा गया है। इस प्रकार ये हमारा द्वंद्व समास यहीं समाप्त होता है। हमने सारे समास को पढ़ लिया और आज समास का प्रकरण भी यहीं समाप्त कर देते हैं।